भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रा एवं विक्रम संवत 2078 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आप सबके जीवन में अत्यंत कल्याणकारी हो और सत्य का प्रकाश प्रकाशित करने वाला हो। ब्रह्म के जिस ज्ञान को प्राप्त करने की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, उस ज्ञान को आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में प्रकाशित करने वाला हो। आज आप सब भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। पुर्तगाल से नारायण पंत जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम नारायण जी, प्रणाम। इस समय मैं उलझन में हूँ। सुबह और शाम को एक एक घंटा ध्यान करता हूँ, पर इस समय काम अत्यधिक ज़्यादा होने के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। 4-5 घंटे का टाइम मिलता है सोने को। गुरुदेव, अब मैं एक समय का ध्यान ना करूं तो कोई हानि तो नहीं? गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन अवश्य प्रदान करें। नारायण पंत, पुर्तगाल। नारायण जी, आप काफ़ी समय से मेरे से जुड़े हुए हैं और ध्यान की गहराई को भी प्राप्त कर चुके हैं। जहाँ तक बात है नींद कब आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसके संबंध में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ध्यान करते हुए आनंद की स्थिति तक पहुँचते हैं? क्या आप जब ध्यान करते हैं उस समय आपको श्वेत शीतल आनंददायी प्रकाश के साथ एक लिक्विड अपने सहस्रार चक्र से बहता हुआ, स्रावित होता हुआ महसूस होता है? क्या आपको ध्यान करते हुए अपने संपूर्ण शरीर में शीतल लहरों का एहसास होता है? यदि आपको ऐसा होता है तो आप चाहे 3 घंटे की ही नींद निकालें, आपको कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही आपकी थकान निश्चित रूप से मिट जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। किंतु हाँ, यदि आपको ये अनुभव अभी नहीं हो रहे हैं तो आप एक समय ध्यान कर सकते हैं। हाँ, एक समय यदि आप ध्यान कम भी कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बिल्कुल छोड़ने से, क्योंकि आप थोड़ा कम समय ध्यान कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी यदि आप एक समय का ध्यान छोड़ भी देंगे तो इसमें कोई विशेष समस्या वाली बात तो नहीं है। आगे बहन अमन राज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सविकल्प और निर्विकल्प समाधि में क्या अंतर है? बहन, सविकल्प समाधि को संप्रज्ञात समाधि और निर्विकल्प समाधि को असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। जहाँ पर सविकल्प और संप्रज्ञात समाधि की बात है, तो जहाँ पर हम समाधि में होते तो हैं, किंतु हमारे चित्त पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर हम जो कर रहे हैं उसके सारे के सारे संस्कार शेष रहते हैं। यहाँ पर हमारे अंदर कर्मों के संस्कार पूर्णतया जीवित रहते हैं। कर्मों के संस्कार
विलीन नहीं होते, समाप्त नहीं होते, क्योंकि इस अवस्था में ध्यान में समाधि में बैठे हुए हमें हमारे शरीर की समस्त हलचलों का आभास होता रहता है। हम जानने योग्य बातों को जानते हैं, स्वतः हमारे अंतस्थ में ज्ञान प्रस्फुटित होने लगता है, किंतु संस्कार विलीन नहीं होते। किंतु असंप्रज्ञात समाधि अर्थात निर्विकल्प समाधि में संस्कारों के संपूर्ण बीज बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। इस स्थिति में बैठा हुआ साधक न तो कुछ सुनता है, न कुछ जानता है। कितने समय तक वह समाधि में रहा, उसे यह भी आभास नहीं रहता। इसलिए इस स्थिति को प्राप्त साधक के संपूर्ण संस्कारों के बीज नष्ट हो जाते हैं और ये संस्कार ही हमें पुनर्जन्म लेने पर बाधित करते हैं, मजबूर करते हैं। जब हमारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं तो फिर जन्म लेने का कोई कारण ही शेष नहीं रहता। इसलिए इन दोनों में मूलभूत एक ही अंतर है कि एक स्थिति में संस्कार शेष रहते हैं और एक स्थिति में संस्कारों का लोप हो जाता है, संस्कार विलीन हो जाते हैं। आगे बहन रविता सैनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। मैं 3 साल से जप ध्यान कर रही हूँ। मेरे हाथ पाँव भी ठंडे होते हैं और मेरी अंगुलियाँ जैसे ठंडी सांस लेते हैं और जप के टाइम और बिल्कुल सीधा बैठने पर ऊर्जा सहस्रार से उतरने लगती है और मैं अंदर जाने लगती हूँ। यह नशा है या नींद पता नहीं। और कभी मूलाधार की गहराई में जाती हूँ तो जैसे मूलाधार खिंचता चला जाता है। आगे की स्टेज बताएं। और जब के समय गहराई में जाने पर फिर उठना चाहूँ तो उठ नहीं सकती, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह मुझे उठने नहीं देता है। और उठ जाऊँ तो बहुत समय तक 10-15 मिनट तक यही स्थिति बनी रहती है। आगे मार्गदर्शन करें। बहन रविता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे के मार्ग के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जहाँ तक बात है आपकी स्थिति की, तो आप वास्तविक रूप में ध्यान के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर अनंत गहराई पर पहुँच गई हैं। जो कुछ भी आपने यहाँ पर लिखा है अत्यंत उत्कृष्ट है, आनंददायी है। देखिए, आपकी स्थिति का मैं विश्लेषण करता हूँ। आपको पता लगेगा कि आप चलते चलते कितनी ऊंचाई पर पहुँच गई है। आप 3 साल से ध्यान कर रही हैं। आपने लिखा है, हाथ पाँव भी ठंडे होते हैं और मेरी अंगुलियां जैसे ठंडी सांस लेते हैं और जब के टाइम और बिल्कुल सीधा बैठने पर ऊर्जा सहस्रार से उतरने लगती है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपके सहस्रार चक्र से अमृत का स्राव संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रहा है और मैं अंदर जाने लगती हूँ। यह नशा है या नींद पता नहीं। यह नशा नहीं है, न ही नींद है। यह सोम रस की मदहोशी है। जब सोम रस अर्थात अमृत का स्राव होता है तो साधक को एक नशे जैसा एहसास होने लगता है। यही तो देवताओं का अमृत है। हमारे शरीर में निवास करने वाले देवता इसे पी करके आनंदित हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। और कभी मूलाधार की गहराई में जाती हूँ तो जैसे मूलाधार खिंचता चला जाता है। आगे की स्टेज बताएं। आगे की स्टेज जहाँ तक हैं वह यह है कि आप अभी वर्तमान समय में संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में हैं। बिल्कुल आप संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में हैं और इससे आगे आप यदि ध्यान का समय बढ़ाती हैं तो आप निश्चित ही निर्विकल्प असंप्रज्ञात समाधि में प्रविष्ट होने की ओर आगे बढ़ेंगी।
और यह स्थिति ध्यान के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति। और जब के समय गहराई में जाने पर फिर उठना चाहूँ तो उठ नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि असीम आनंद बरसने लगता है, संपूर्ण शरीर शीतल हो जाता है। बस डूबे रहें ध्यान में, इस गहराई में। संसार का सर्वश्रेष्ठ आनंद, इससे बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो आप इस स्थिति में डूबे रहना चाहती हैं, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह मुझे उठने नहीं देता। ऊर्जा का प्रवाह आपको असीम आनंद भी देता होगा, इसलिए मन उठने का करता ही नहीं है। और उठ जाऊं तो बहुत समय तक, 10-15 मिनट तक यही स्थिति बनी रहती है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति साधक की होती है। और हाँ, आपको कहीं न कहीं ऐसा भी लगता होगा कि कुछ समय के लिए स्मृति भी गायब हो जाती होगी। और अगर अभी नहीं हुई है तो आप ध्यान से जब उठेंगी तो आप पाएंगी कि जैसे आपको अभी जो काम पहले याद थे वे कुछ भी याद नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति भी साधक की आती है। और लगभग 1 घंटे बाद में जाकर के उसको धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। इसलिए असंप्रज्ञात समाधि में प्रविष्ट होने पर साधक जब ध्यान से उठ जाता है, समाधि से उठ जाता है, उसके बाद भी उसकी मानसिक स्थिति बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक उससे प्रभावित रहती है। आपने लिखा है आगे मार्गदर्शन करें। आगे मार्गदर्शन तो क्या करूं, आप जो कर रही हैं बस करती रहिए। आप स्वतः ही जहां पहुंचना चाहती हैं वहां पहुंच जाएंगी। बस समय बढ़ाती रहिए। जैसे जैसे आप समय बढ़ाएंगी साधना का, ध्यान का, वैसे वैसे आप निर्विकल्प समाधि की ओर आगे बढ़ने लगेंगी। आगे बहन इंद्रप्रीत कौर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। साधना करते समय ऐसा लगता है कि चेन पकड़कर अगर गहरे पानी में जाएं तो शरीर इधर उधर लहरों में बहता है, वैसा ही लगता है। बाहर से देखने पर स्थिर लगता है, पर अंदर से लहरें सी उठती रहती है। अच्छा लगता है। ये क्या है गुरुजी, कृपया बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन, यदि आपके शरीर में ठंडी लहरें उठती है, आनंद की स्थिति होती है, तो यह स्थिति बिना अमृत के श्राव के नहीं होती। और साधक की प्राण ऊर्जा जब आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सहस्रार चक्र तक प्रवाहित होने लगती है, तभी ऐसा एहसास होता है। इसलिए यह स्थिति तो बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत उत्कृष्ट है। जैसे कि बहन रविता सैनी जी की स्थिति है, हो सकता है आपकी स्थिति इससे थोड़ी नीचे लगभग हो। आप स्वयं अपने आप का गहराई से मूल्यांकन करेंगी तो आप पाएंगी कि आपकी यह स्थिति भी अत्यंत उत्कृष्ट है। आगे भाई संजय थानकी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, ध्यान एकाग्र होने पर सर बड़ी तेजी से लेफ्ट राइट होता है और कभी कभी अप डाउन भी होता है। पर्पल रंग दिखाई देता है। कृपया मार्गदर्शन करें। शरीर के निचले हिस्से में बैकबोन कभी कभी राइट लेफ्ट होती है। मार्गदर्शन करने की कृपा करें। संजय जी, आपकी जो स्थिति है, ध्यान एकाग्र होने पर सर बड़ी तेजी से लेफ्ट राइट होता है, इससे स्पष्ट पता लग रहा है कि ऊर्जा तो सक्रिय हो गई है, किंतु ऊर्जा के प्रभाव से आपके शरीर पर विशेष दबाव पड़ रहा है। आपको मेरा सुझाव है, आप
सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। दोनों वीडियो में जो विधि मैंने समझा रखी है उसको अच्छी तरह से समझ करके सम्मिलित करके आप अपने अभ्यास को आगे बढ़ाइए। आपको इस समय कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, कम से कम 5 से 7 मिनट कपाल भाती प्राणायाम और 5 से 7 मिनट ही भ्रामरी प्राणायाम की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा आपके शरीर पर प्रभाव डाल रही है किंतु क्रियाएं इधर उधर हो रही है। ये तभी संतुलित होगी जब आप प्राण का प्रवाह संतुलित करेंगे। इसलिए इतना कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आगे भाई हिंदी गेमिंग जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मैं साधना करने बैठता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, डर लगता है। प्लीज़ आप सिर्फ इतना कीजिए, जो भी ध्यान साधना आप कर रहे हैं उसमें ध्यान से पूर्व, अपनी साधना से पूर्व 1 माला या 5 मिनट गायत्री महामंत्र की अवश्य कीजिए। और हाँ, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। दुर्गा कवच का यदि आप पाठ करेंगे तो आपको यह जो एहसास हो रहा है बिल्कुल भी नहीं होगा। बस इतना कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।